बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं और आप चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होने वाली है। मेरा नाम डॉक्टर फातिमा हाशमी है, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में कि जिनका अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपका नॉर्मल डिलीवरी का चांस बहुत बढ़ जाएगा। अब जैसे ही कोई पेशेंट प्रेग्नेंट होती है उसका सबसे पहला कंसर्न यही होता है कि मेरी प्रेगनेंसी खैरियत से गुजरे और एंड पे मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें ज़हन में रखना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी करने में ना तो मुकम्मल इख्तियार डॉक्टर का होता है और ना ही पेशेंट का होता है। इसमें बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि एंड पर जाकर बच्चे की क्या पोजीशन होगी। बच्चा अगर सीधी पोजीशन में भी है तो क्या वो दर्दों के दौरान दर्दों का स्ट्रेस ले लेगा। जिस रास्ते से उसने गुजर कर डिलीवर होना है उसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई तंग रास्ता होता है बाज़-औक़ात, या बच्चे की पोजीशन ऐसी हो जाती है, इवन वो पोजीशन उसकी ठीक होती है लेकिन फिर भी उस वक़्त उसके सर की पोजीशन ऐसी हो जाती है कि वो नहीं डिलीवर हो पाता। तो ये एंड पे ही फाइनली डिसाइड हो सकता है कि पेशेंट की डिलीवरी नॉर्मल होगी या नहीं। लेकिन फिर भी हम बहुत सी ऐसी चीज़ों का अगर ख्याल रखें तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी का चांस बढ़ जाता है। सबसे पहले अब हम बात करते हैं जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है आपका एक्टिव लाइफस्टाइल। अब यूजुअली होता ये है कि जब कोई पेशेंट प्रेग्नेंट होती है तो यही कंसिडर किया जाता है कि अब इसने ज़्यादा रेस्ट करना है। और अगर लोग पहले वॉक या एक्सरसाइज रेगुलर कर भी हो रहे होते हैं तो वो प्रेगनेंसी में उस चीज़ को छोड़ देते हैं। इस चीज़ का आप डेफिनेटली आपके ऊपर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। प्रेगनेंसी में नो डाउट आपके बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होती है और आपने अपनी बॉडी को रूटीन से ज़्यादा रेस्ट देना है, लेकिन आपने कुछ ना कुछ उसको फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ज़रूर रखना है। और साथ में उसमें आपने वॉक और एक्सरसाइज, हैवी वेट उठाने वाली एक्सरसाइजेज आपने नहीं करनी, लेकिन रूटीन में आपने वॉक ज़रूर करनी है और लाइट एक्सरसाइजेज जो हैं वो लाजमी रखनी है। जितना आप एक्सरसाइज करेंगे आपकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी और दूसरा आपका स्टेमिना बढ़ेगा, जिसकी वजह से एंड पे जाके पेन को बर्दाश्त करने का स्टेमिना भी आपका बेहतर होगा। और दूसरा आपकी बॉडी के मसल्स में भी इतना रिलैक्सिटी होगी कि आप की नॉर्मल डिलीवरी का चांस जो है वो बढ़ जाता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है रेगुलर विजिट्स, यानी जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है आप अपने डॉक्टर को रेगुलर विजिट करवाएं। अब रेगुलर विजिट क्यों ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हम हर विजिट पे कुछ ऐसे टेस्ट करवा रहे होते हैं जो कि जिससे आपके अंदर बहुत से ऐसे मसाइल जिनका पहले आपको नहीं पता होता तो वो डायग्नोज हो जाते हैं। जैसे बहुत से पेशेंट्स हैं इनको नहीं पता होता, किसी को ब्लड प्रेशर का इशू होता है, किसी का शुगर का प्रॉब्लम होता है। पर ये बहुत दो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि नॉर्मल डिलीवरी के चांस को कम कर देते हैं, क्योंकि इनमें कॉम्प्लिकेशन रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर पेशेंट का रेगुलर एंटीनेटल अपना वो विजिट करवाएंगी तो उसमें उनकी हर चीज़ चेक होगी। कोई अगर इवन डायबिटिक है या उसको ब्लड प्रेशर का मसला है उसको भी बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, ताकि बेबी की ग्रोथ भी ठीक रहे, उसका पानी ठीक रहे, उसको माँ की तरफ से जो खून की सप्लाई जानी है वो ठीक रहे। और अल्टीमेटली जब सब कुछ नॉर्मल होगा तो नॉर्मल डिलीवरी का जो चांस है वो बढ़ जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइड्रेशन, यानी पानी का जो इस्तेमाल है वो माँ ने ज़्यादा करना है। जितना आप पानी ज़्यादा रखेंगे, हाइड्रेटेड रखेंगे ख़ुद को, उससे एक तो बच्चे का पानी भी ठीक रहता है, दूसरा डिहाइड्रेशन की वजह से टाइम से पहले पेन्स लगने का और कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क होता है। तो डिहाइड्रेशन से भी आपने ख़ुद को बचाना है। और एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट अब आ गई है वो है एपिड्यूरल का है। जो हमने एक चीज़ प्रैक्टिकल देखी है अपनी प्रैक्टिस में, बहुत सी जो पेशेंट्स हैं, यंग बच्चियां हैं, वो बाज़-औक़ात उनकी नॉर्मल डिलीवरी ठीक से प्रोग्रेस कर रही होती है लेकिन पेन बर्दाश्त करने का उनका स्टेमिना ख़त्म हो चुका होता है। तो वो यही कहते हैं कि हम इतनी पेन्स नहीं ले सकती तो आप हमारा सेक्शन कर दें, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती। और एपिड्यूरल का जब हम ऑप्शन देते हैं तो उनको यही मिथ जहन में आता है कि शायद एपिड्यूरल लगवाने से जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी और बच्चे के लिए नुकसानदेह या माँ के नुकसानदेह। तो ये बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि एपिड्यूरल एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, बहुत ही अच्छी एडवांसमेंट है। इसको ज़रूर जो है वो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। एपिड्यूरल के बहुत से फ़वाइद हैं, इससे माँ को बिल्कुल भी पेन नहीं होती, लेकिन यूट्रस की जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं, जो दर्दें हैं, वो रूटीन में अपने तरीके से ही आ रही होती हैं। थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन नॉर्मल लेबर आम लेबर की निस्बत थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो इफ़ेक्ट इतना नहीं कर रहा होता, क्योंकि आप पेन फ्री होते हैं, पेशेंट रिलैक्स रहता है, बच्चा भी स्ट्रेस में नहीं आता। तो एपिड्यूरल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, अगर उसको भी आप करें तो उससे भी नॉर्मल डिलीवरी का जो है चांस वो बढ़ जाता है। और एंड पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है
कि जैसे ही 9 मंथ स्टार्ट होता है तो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं कि हमें पेन्स नहीं आ रही, पेन्स नहीं आ रही। तो एक प्रेगनेंसी जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप उसमें 40 वीक्स तक भी यानी 40 हफ्तों तक भी इंतज़ार कर सकते हैं। यूजुअली 36 वीक स्टार्ट होता है तो पेशेंट्स को होता है कि हमें पेन स्टार्ट नहीं हो रही, तो 37 वीक्स तो वैसे ही आपका टर्म का टाइम है, और उसके बाद भी 40 तक अगर आपको शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, बच्चे का पानी ठीक है, उसकी हरकत ठीक है, तो आराम से 40 वीक्स तक वेट किया जा सकता है। रेगुलर अपने डॉक्टर को विजिट करें और कोशिश करें कि नेचुरल लेबर का वेट करें। जब आप खुद से वो इंटरवेंशन करवाने की कोशिश करते हैं या टाइम से पहले उसको हम इंटरवीन करेंगे, तो फिर उसमें सिजेरियन सेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। 37 वीक्स के बाद हस्बैंड और वाइफ अपने रिलेशनशिप को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इंटरकोर्स से भी पेन्स के स्टार्ट होने का चांस बढ़ जाता है। उसका बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन उसमें पेन्स खुद से नेचुरली स्टार्ट होने का चांस बढ़ जाता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें।